Children, in today's class, I shall discuss question number 6 of exercise 12.2. A part is from the sum of 3x minus y plus 11 and minus y minus 11 subtract 3x minus y minus 11. ठीक है, अभी बीच में क्या ये दिया हुआ है, सम ऑफ दिस एंड दिस. ठीक है, तो फर्स्ट वी विल फाइंड द सम ऑफ दिस एंड दिस. सम ऑफ 3x minus y plus 11 and minus y minus 11. ठीक है, इन दोनों का हम सम निकालते हैं. राइट, तो हम वर्टिकल मेथड से निकाल लेते हैं, ज़्यादा आसान होता है. माइनस वाई प्लस 11, 3x माइनस वाई प्लस 11 माइनस वाई माइनस 11. अब ये माइनस वाई यहाँ पे आएगा और ये माइनस 11 यहाँ पे आएगा. ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो हम यहाँ लिख देते हैं 0x. ठीक, और उसके अलावा जैसे यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट नहीं है तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया. राइट, अब हम इसे ऐड करते हैं. ठीक है, प्लस 11 और माइनस 11 क्या हो गया, 0 हो गया. अब ये y का कॉलम है तो यहाँ y आ गया. माइनस वन मिलके क्या हुआ, -2. और ये x का कॉलम है, 3 + 0 = 3. ठीक है, तो ये क्या आ गया, 3x - 2y. अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, देखो इतने की जगह ये आ गया, तो अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, फ्रॉम ये 3x - 2y सब्ट्रैक्ट दिस, सब्ट्रैक्ट 3x - y - 11. क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं, ये 0 की कोई वैल्यू नहीं है इसलिए हमने इसको हटा दिया. इतना पोर्शन सॉल्व कर लिया था तो इतने पोर्शन के लिए ये लिखा है, यहाँ से ये आया है. ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं. फ्रॉम 3x - 2y सब्ट्रैक्ट दिस. हमको पता है जो चीज़ फ्रॉम के इमीडिएट बाद लिखी होती है वो पहले आती है, तो हम इसको पहले लिखेंगे 3x - 2y. ठीक है, अब इसको इसके नीचे लिखेंगे, तो 3x जो है 3x के नीचे आ गया, y के नीचे आ गया, y और -11. ठीक है, अब देखो यहाँ कुछ नहीं है तो हमें लगा दिया 0. यहाँ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो लगा दिया 1. अब सब्ट्रैक्शन में क्या, क्वेश्चंस में क्या होता है, जो सेकेंड एक्सप्रेशन हम नीचे लिखते हैं उस एक्सप्रेशन के हर टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं, मतलब वो ऑपोजिट हो जाते हैं. जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है तो वो चेंज होके माइनस बन जाएगा. ये माइनस है तो ये चेंज होके प्लस बन जाएगा. ये माइनस है तो ये चेंज होके प्लस बन जाएगा. ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं. देखो अब सॉल्व करेंगे तो ये +0 और +11 मिलके बना +11. अब ये y का कॉलम है तो हमने y लिखा. अब -2 और +1, ये क्या बना, -1, क्योंकि ऑपोजिट साइंस है तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे. 2 - 1 = 1, बड़ा नंबर 2, साइन माइनस इसलिए माइनस आ गया. अब क्या है, 3x, ये x का कॉलम है. ठीक है, 3 - 3 क्या हो गया, 0 हो गया. तो हमारा आंसर क्या आया, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, ख़त्म हो गया ये. तो हमारा आंसर क्या हुआ, -y + 11, क्योंकि -1y बोलें या -y बोलें, it is one and the same. So this is our answer. Is this clear? Okay, now let us see the B part of this question. B part of the question is from the sum of this and this. इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन का सम सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस, ये वाली दोनों एक्सप्रेशन. तो हम पहले कहाँ से शुरू करते हैं, हम यहाँ से शुरू करते हैं. ये फर्स्ट स्टेप, सम ऑफ 4 + 3x and 5 - 4x + 2x², इन दोनों का सम निकालते हैं. ठीक, अब इन दोनों का सम वर्टिकल मेथड से ही निकाल लेते हैं. 4 + 3x, अब ये 5 - 4x + 2x². अब यहाँ पे देखो कुछ नहीं है तो हम यहाँ लिख देते हैं 0x². ठीक है, ऐड कर दो,
एक्स स्क्वायर का कॉलम 0 + 2 2 प्लस अभी एक्स का कॉलम, अब ये +3 और -4 -1 ऑपोजिट साइन से तो सब्ट्रैक्ट किया, 1 आया, बड़ा नंबर 4 साइन माइनस, ठीक है। 4 + 5 क्या है 9, तो ये इन दोनों को ऐड करने पर ये आया, ठीक है, ये दोनों को। अब हम क्या करते हैं, हम ये सॉल्व करते हैं सम ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं सम ऑफ 3x² - 5x एंड -x² + 2x + 5, ठीक है। अब हम इसको लिखते हैं, तो यहाँ पे हम वर्टिकल मेथड लिख लेते हैं 3x² - 5x। अब ये वाला -x² यहाँ पे आ गया, प्लस 2x + 5, ऑल राइट। अब देखो यहाँ ऊपर कुछ नहीं है तो यहाँ हमने लगा दिया 0, ठीक है। अब इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कुछ नहीं दिख रहा तो इसको लगा दिया हमने 1। अब हम इसको ऐड करेंगे, देखो 0 + 5 5, एक्स का कॉलम है, ये आ गया x, -5 और +2 कितना हो गया -3, ऑपोजिट साइन से सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट किया 3, बड़ा नंबर 5 साइन माइनस, तो ये -3x हो गया। अभी एक्स स्क्वायर के कॉलम ये लिख दिया, 3 - 1 = 2, तो हमारा ये आ गया। तो इसका सम ये हो गया, इन दोनों का सम ये हो गया। अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या कन्वर्ट हो गया, ये और इसका ये और ये बच गए, तो हम फिर से इस क्वेश्चन को रीराइट करते हैं फ्रॉम ये सम ऑफ ये, मतलब ये आंसर आ गया फ्रॉम 9 - x + 2x² सब्ट्रैक्ट इन दोनों का सम, इन दोनों का सम क्या है, ये है 2x² - 3x + 5, ठीक है। हमने क्या पढ़ा है, जो चीज़ फ्रॉम के बाद होती है उसे पहले लिखते हैं, तो हम इसको पहले लिखेंगे 9 - x + 2x², ठीक है। अब हम ये एक्सप्रेशन लिखेंगे 2x², तो कहाँ आएगा 2x, यहाँ पे आएगा 2x², ये वाला, पीछे कोई साइन नहीं है मतलब प्लस है, फिर है -3x यहाँ पे आएगा x के नीचे, और 5 यहाँ पे आएगा, +5 है तो प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, तो जो नीचे वाली एक्सप्रेशन है उसके सारे साइंस चेंज हो जाएंगे, यहाँ कुछ नहीं है प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस था तो ये बन जाएगा प्लस, ये प्लस था तो ये बन जाएगा माइनस, ठीक है। अब आप सॉल्व करो इसको, x² का कॉलम है, 2 - 2 = 0, प्लस का साइन लगाओ, ऑलवेज सेफ है। अब देखो यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल कोफिशिएंट नहीं था, तो हम यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 1 लगाना है हमको। अब ये x का कॉलम है, हमने x यहाँ लिखा, अब ये है -1 और ये है +3, तो क्या हो गया 2 आ गया, 3 - 1 = 2, बड़ा नंबर 3 साइन इज प्लस, और 9 - 5 क्या हुआ, ये माइनस का साइन 9 - 5 = 4, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या निकला, ये 0x² तो 0 हो गया, तो हमारा आंसर जो हुआ, आंसर हुआ 4 + 2x। Is this clear? Okay, so with this question I close here. In the next class I shall start with the next question.